अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर सैयद हैदर। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे उस टॉपिक को कहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। जैसा कि इस नाम से ही ज़ाहिर है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस का मतलब है कि अल्सरेटिव मतलब अल्सर्स कहाँ पे होते हैं, कोलाइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द कोलोन। आपके जो कोलोन होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, उसके अंदर अगर अल्सर डेवलप हो जाते हैं तो हम बात करेंगे कि उसका रीज़न क्या होता है और वो कौन लोगों के अंदर कॉमन होते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है या फिर उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है अगर आप उसको ट्रीट नहीं करते। तो ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, अल्सरेटिव कोलाइटिस पे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस जो होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस कह लें कि एक तरह से लॉन्ग टर्म कंडीशन होती है, ठीक है। इसमें सिम्टम्स जो आपको मिल रहे होते हैं, लॉन्ग टर्म कंडीशन होती है जिसके अंदर आपके जो कोलोन है या आपका रेक्टम है, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग मिल रही होती है या इन्फ्लेमेशन मिल रही होती है, बहुत ज़्यादा स्वेल होते हैं या इन्फ्लेम होते हैं, ठीक है। जब स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है कि आपका जो वो पार्ट है रेक्टम का है या फिर आपके जो कोलोन का पार्ट है वहाँ पे स्मॉल स्मॉल अल्सर से मिलना शुरू हो जाते हैं, अल्सर डेवलप हो जाते हैं। उस अल्सर की वजह से क्या होता है कि जब आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, पेन मिलता है जब आप कोई खाना खाते हैं स्पेशली, और खाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा पेन मिल रहा होता है, और इसके साथ साथ चूल पास कर रहे होते हैं जब भी आपको बहुत ज़्यादा पेन मिल रहा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अल्सर की वजह से इसमें इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग की वजह से पेन मिलता है वहाँ पे, ठीक है। तो अल्सर क्यों डेवलप हो जाते हैं वहाँ पे, इसमें और क्या क्या सिम्टम्स मिलते हैं। मेन सिम्टम्स जो होते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के, उसके अंदर आपको डायरिया मिल रहा होता है, ठीक है। यूजली मतलब इस केस के अंदर क्रोनिक डायरिया मिल रहा है आपको, कोई कह लें कुछ अरसे से मिल रहा है, कुछ वीक से या मंथ से, ठीक है। या फिर इसके साथ साथ अगर आप देखते हैं तो डायरिया के अंदर आपको पस भी मिल रही है, म्यूकस भी मिल रहा है और फिर ब्लीडिंग भी हो रही होती है, ठीक है, क्योंकि वो जो अल्सर होते हैं आपके इंटेस्टाइन के अंदर वो ब्लीड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग मिल रही होती है आपके स्टूल के अंदर, या फिर आपको पेन भी मिलता है, एब्डोमिनल पेन मिलता है, ठीक है। और आपको ये होता है कि फिर इसकी वजह से क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं या फटीग्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं या टायर्ड फील करते हैं, और आप देखते हैं कि आपका वेट भी गिर रहा है, और इसके साथ साथ वेट गिरने के साथ साथ जो होती है ना, आपको लगता है कि आपकी भूख भी ख़त्म हो रही है, ठीक है, आपको भूख लगना कम हो जाती है, और आपको टॉयलेट भी कह लें कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली जाना होता है, क्योंकि मतलब कि आपको डायरिया हो रहा होता है, इस वजह से रिकरेंट डायरिया मिल रहा होता है बार बार, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं आपको मिल रहे हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर, ठीक है। जैसा कि आपको बताया, कुछ लोगों के अंदर सिम्टम्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा माइल्ड होते हैं, ठीक है, और कुछ के अंदर कह लें कि मतलब काफ़ी लंबे अरसे से चल रहे होते हैं, जैसे कि आपको बोला है कि कुछ हफ्तों से या महीनों से भी कुछ लोगों को सिम्टम्स चल रहे होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो होता है आपको बाज़ लोगों में कह लें कि फ्लेयर अप हो रही होती है कंडीशन, कि मतलब आपको सिम्टम्स मिले, ठीक है, फिर वो बेहतर हो गई कंडीशन, ठीक है, रुक गए और फिर एक तरह से नॉर्मल हो गया, फिर दोबारा से वो फ्लेयर अप हुआ उस कंडीशन का, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में ये होता है कि अगर आप ट्रीटमेंट इसका रोक देते हैं या नहीं लेते तो ठीक कंडीशन जो होता है दोबारा से फ्लेयर अप का मतलब ये होता है दोबारा से वो सिम्टम्स आपको स्टार्ट हो जाते हैं, दोबारा से वही सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब यही जो आप अभी आपसे डिस्कस किए कि रिकरेंट डायरिया, एब्डोमिनल पेन, और जो होता है ब्लीडिंग, स्टूल के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, म्यूकस मिल रहा है, पस मिल रहा है, ठीक है, टमी पेन मिल रहा है, और आपको फ्रीक्वेंटली जाना पड़ रहा है टॉयलेट डायरिया की वजह से, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस में जब भी इसके अंदर जो होता है डिपेंड करता है कि इसमें एक्चुअली सीवियरिटी डिपेंड कर रही होती है कि कौन सा पार्ट आपका इन्वॉल्व है, कितना इन्वॉल्व है रेक्टम का, ठीक है। रेक्टम के अंदर आपके डिपेंड करता है कि कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेमेशन खाली बहुत ज़्यादा छोटे पार्ट की हो रही है, मतलब लोअर रेक्टम के अंदर है खाली, तो उसके अंदर कह लें कि इसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है कम होगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कह लें कि
पार्ट जो होता है इसका, अगर और दूसरा कोलॉन भी इन्वॉल्व है साथ साथ, ठीक है। डिपेंड करता है सारा कि कितनी कितनी इन्फ्लेमेशन है इनकी, ठीक है। अगर इन्फ्लेमेशन कम है इनके ऊपर रेक्टम में या फिर कोलॉन के अंदर, सिग्मॉइड कोलॉन और ये सारी इन्फ्लेमेशन, या फिर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और तो ये कि उसके अंदर अल्सर है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होता है। और बाज़ लोगों के अंदर एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल सिम्टम्स भी मिलते हैं, ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में। सही है, अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल सिम्टम्स के अंदर आपको मतलब इस तरह से भी कंडीशन प्रेजेंट कर रही होगी कि भाई जॉइंट्स जो होते हैं आपके पेन हो रहा है, जॉइंट्स या सोलोन हो रहे हैं, पेन हो रहे हैं आपके, आर्थराइटिस डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो जब आर्थराइटिस होगा तो आप जो होते हैं वो चले जाएंगे किसी रूमेटोलॉजिस्ट के पास, या फिर किसी कह लें कि ऐसे डॉक्टर के पास जो आपको लगेगा कि भाई बोन्स की कंडीशन है, आर्थराइटिस है, तो इनको दिखाना चाहिए, ठीक है। आप तो हमेशा जब भी आप अपनी डॉक्टर को कंडीशन बताएं तो कंप्लीट पूरी पिक्चर प्रेजेंट करें कि कब आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुई और पहले क्या डेवलप हुआ, आपको डायरिया हो रहा है, उसके बाद ये सारी कब से डायरिया मिल रहा है, या ब्लीडिंग हो रही है स्टूल में, या आपको कोई एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो उसकी हिस्ट्री जो होती है इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ज़्यादातर हिस्ट्री पे ही डायग्नोज जो होता है ना, वो एक तरह से अपने जहन में डॉक्टर बना लेते हैं कि भाई इसको ये है, और फिर वो कंफर्म कराने के लिए इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप फिर इस तरह से प्रेजेंटेशन बता रहे हैं कि जॉइंट में पेन मिल रहा है, तो फिर खाली, और फिर क्योंकि देखिए ना, ये कंडीशन वो होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस जिसके अंदर एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल सिम्टम्स होते हैं। मतलब वो सिम्टम्स तो मिल ही रहे हैं सारे जो हम डिस्कस कर चुके हैं एब्डोमिनल, लेकिन उसके साथ साथ इसके अंदर माउथ के अंदर भी अल्सर मिल रहा है, सही, आर्थराइटिस भी मिल रहा है जॉइंट के अंदर, और इसके अंदर जो होती है स्किन के अंदर भी कंडीशन मिल रही है, बाहर एरिथेमा नोडोजम, सही, आई के अंदर भी कंजक्टिवाइटिस मिल रहा होगा, ठीक है। मतलब लोग सोचेंगे कि भाई आई के अंदर कंजक्टिवाइटिस है तो किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाके दिखा दो तो वो ट्रीटमेंट देगा तो सही हो जाएगा। तो हमेशा इसको रूट कॉज को पकड़ना चाहिए, ठीक है। देखें इसके अंदर कितनी पिक्चर जो होती है किस तरह से डिफरेंट है, बिल्कुल ही एक तरह से। तो और इसके साथ साथ आपको ऑस्टियोपोरोसिस भी मिल रहा होता है, बोन आपकी वीक हो रही होती है, और क्योंकि ये सारा गेम जो होता है वो आपकी गट में या बॉल में चल रहा है, उसकी वजह से ये चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप इस कंडीशन को रिकग्नाइज करें पहले, और फिर उसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट करें फ़ौरन, ठीक है। उनका ख्याल ये है लोगों का कि ये इसके अंदर जो होते हैं जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं। जेनेटिक में हो सकता है आपको किसी फैमिली हिस्ट्री हो बाउल कैंसर या कोलोन कैंसर की, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इनके अंदर रोल प्ले कर रहे होते हैं सारे, कि एनवायरमेंटल का कि आपके ऊपर कहाँ रहते हैं आप, क्या खाते हैं, आपका लाइफ स्टाइल क्या है, आप जो होते हैं वो कितना वर्क जो होता है आपका क्या स्ट्रेसफुल है या क्या है, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की, ठीक है। तो इस कंडीशन को मेंटेन किया जाता है और उसमें कोशिश की जाती है कि इसकी फ्लेयरअप्स ना हो, ठीक है। इसकी फ्लेयरअप्स भी स्टार्ट हो जाती हैं और किसी भी वजह से हो सकती हैं, ठीक है। मतलब या तो आप मेडिसिन नहीं ले रहे, अपनी टाइम पे नहीं ले रहे, तो वो और इन्फ्लेमेशन होती है, या फिर आप जो होते हैं वो कंडीशन जो होते हैं प्रॉपर उसको रिकग्नाइज ही नहीं कर पाए हैं कि वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन सी ऐसी डाइट है जिसकी वजह से हो रहा है, या फिर आप जो होते हैं वो प्रॉपर जो होते हैं वो स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, इसको फ्लेयर अप स्टार्ट हो जाती है इसमें। और आप क्या फूड इसके अंदर ले रहे हैं वो चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। मेडिसिन हम लोगों ने डिस्कस की थी कि इसके अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड मेडिसिन यूज़ करती हैं जो कि ये आपके इम्यून सिस्टम जो होता है उसको थोड़ा हेल्प करती हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं, सॉलिंग को कम करती हैं, अल्सर जो होते हैं वहाँ पे डेवलप हो जाते हैं उनको हील करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। या आपको अमीनो सैलिसाइड्स भी यूज़ करते हैं, वो भी मतलब इसमें यही रोल अदा करती हैं, पेन को कम करती हैं, या कोई इन्फेक्शन है इम्यूनो सप्रेशन मेडिसिन भी यूज़ की जाती हैं, सही है। उसमें बस ये है कि ज़्यादातर मेडिसिन जो होते हैं वो आपके मतलब सिम्टम्स में इतना हेल्प नहीं करती, ठीक है। वो आपके मतलब सिम्टम्स आपके इतने हेल्प नहीं करती, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है आपकी यूजली, अगर बहुत ज़्यादा अल्सर डेवलप हो गया वहाँ पे, या फिर
तो उसको फिर आप सर्जरी की तरफ जाते हैं। इसमें सर्जिकल अगर रिमूव एक दफ़ा हो जाता है, अल्सर कोई डेवलप हो गया अल्सरेटिव कोलाइटिस में, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ठीक है, अल्सर्स को रिमूव करवा देते हैं और अल्सर निकालने के बाद जिस पार्ट पे भी अल्सर होता है वो पार्ट जो होता है इंटेस्टाइन का रिमूव कर देते हैं और फिर 2 पार्ट जो होते हैं उनको ज्वाइन कर देते हैं। इसको मतलब या तो अगर इलियम में है तो, या फिर इलियोस्टोमी होती है, या फिर मतलब कोलोन को निकाल देते हैं, स्टोमा फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, इसमें ये होता है कि डाइवर्ट कर देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ओपनिंग होती है उनको एब्डोमेन के अंदर। ठीक है, जिसको इलियोस्टोमी कहते हैं। तो कुछ अरसे के लिए जो होता है वो एब्डोमेन से कह लें कि सारी जो ओपनिंग होती है वो एब्डोमेन से थ्रू स्टोमा फॉर्मेशन होती है और फिर उस स्टोमा को दोबारा से रिवर्स कर देते हैं वापस, जब आपकी वो गट जो होता है हील कर जाती है। ठीक है, और टेम्प्रेरी होता है यूजली तो ज़्यादातर केसेस के अंदर। ठीक है, और इसके साथ साथ इसकी कॉम्प्लिकेशन भी डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, इसके अंदर ज़ाहिर सी बात जिन लोगों को है अल्सरेटिव कोलाइटिस उनके अंदर बॉल कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और ये कि अगर बच्चों के अंदर है तो उनकी ग्रोथ पे इफेक्ट करता है। उनकी ग्रोथ जो होती है वो थोड़ी स्लो हो जाती है और उनकी डेवलपमेंट जो होती है उनकी ब्रेन की या हार्ट की या पूरी बॉडी की डेवलपमेंट उसके ऊपर इफेक्ट होता है। और अगर जैसा कि स्टेरॉइड आप ले रहे होते हैं इसके अंदर अल्सरेटिव कोलाइटिस को ट्रीट करने में, तो वो जो स्टेरॉइड की जाहिर सी बात है वो इन्फ्लेमेशन को, स्वेलिंग को तो कम करती है, आपको हेल्प तो करती है, लेकिन जैसा कि हर मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं इस तरह स्टेरॉइड्स के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो वो ज़्यादातर आपकी बोन्स के ऊपर इफेक्ट करती है। ठीक है, स्टेरॉइड मेडिसिन क्या करती है, बोन्स को वीक करती हैं, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो होता है ये सारी बात जो थी अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में थी। और ये कि इसमें ये सारी चीज़ें देखना पड़ती हैं कि भाई अगर ब्लीडिंग है तो ब्लीडिंग की वजह से आपको एनीमिया तो नहीं हो रहा, आपके रेड ब्लड सेल काउंट जो होते हैं बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हो गया, आपको कोई ब्लड की ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, या फिर आपका जो स्टूल का सैंपल देखते हैं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, अगर आपको डायरिया चल रहा है, कोई गैस्ट्रोएंटेराइटिस, कोई ऐसा बग या बॉल के अंदर आपकी या फिर आपको कोई कह लेंगे ये जो होते हैं स्टमक के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। सही है, और इसके साथ साथ ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं जिसमें देखा जाता है एनीमिया और ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, या फिर इसके अंदर सिग्माइडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी करके देखते हैं कि भाई आपको कोई मतलब यहाँ पे कोई पॉलिप्स तो डेवलप नहीं है। ठीक है, और जैसा कि हमने डिस्कस किया था इसके ट्रीटमेंट में देखते हैं कि सिम्टम्स कितने सीवियर हैं और कितना ये आपको इफेक्ट कर रहा है, कौन सा एरिया इफेक्ट कर रहा है ये आपके बॉल का। ठीक है, और कितनी इन्फ्लेमेशन है, कितनी स्वेलिंग है। ठीक है, तो इसके अंदर जैसा कि आपको बताया कि इसको यूजली आपके सिम्टम्स को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, और ये कि क्योंकि लॉन्ग टर्म कंडीशन होती है तो इसका ट्रीटमेंट भी लॉन्ग टर्म होता है थोड़ा। ठीक है, और ये कि जैसा कि अमीनोसैलिसाइलेट्स होती हैं तो जिनको 5 ASAs भी कहा जाता है, वो हेल्प करती हैं इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में। सही है, और जो डैमेज टिश्यू होता है, जो कि अल्सर डेवलप हो जाते हैं, उनको हील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। ठीक है, इनको यूजली आप ओरली लेते हैं इन मेडिसिन को। सही है, और ये सपोजिटरी की फॉर्म में भी होती है। इनको मतलब आप अगर कोई ओरल नहीं ले पा रहा, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है या अल्सर्स की वजह से, तो उनको रेक्टम के थ्रू भी, सपोजिटरी के थ्रू, रेक्टम के थ्रू भी इनको इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, ठीक है, अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस से आपको पेन हो रहा है खाने पीने में, मेडिसिन लेने में, तो इनको जो होते हैं ये इस फॉर्म में भी होती हैं कि आपको रेक्टल सपोजिटरी की फॉर्म में, एनेमा के फॉर्म में इनको दिया जाता है। ये जो मेडिसिन होती हैं अमीनोसैलिसाइलेट जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में दी जाती हैं, इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स में यूजली आप जाहिर सी बात है एक मेडिसिन ले रहे हैं तो आप थोड़ा सा हेडेक होता है आपको, इसमें सिक फील करते हैं, एब्डोमिनल पेन मिलता है, रैश या डायरिया मिलता है। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में बताया था कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी आप लेते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में। सही है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी लेते हैं, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे कि बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो होती है प्रेडनिसोलोन्स होती हैं। सही है,
ये भी इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं आपकी कंडीशन को बेहतर करने के लिए। सही है। तो कभी यही जब भी आपको डिपेंड करता है कि आप कौन सी सूट कर रही है, या तो आपको 5A से सूट कर रही है अमीनो सैलिसाइलिड्स मेडिसिन, या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये डिपेंड करता है आपके सिम्टम्स के ऊपर। सही, ये भी जो होती हैं दोनों फॉर्म में होती हैं, या तो ओरली भी आप ले सकते हैं, इंजेक्शन फॉर्म में भी ले सकते हैं, और सपोजिटरी और एनेमा के फॉर्म में भी ले सकते हैं। लेकिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का ये होता है कि इनको आप लॉन्ग टर्म नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। बाकी जो दूसरी मेडिसिन है, सैलिसाइलिड्स हैं, 5-अल्फा सैलिसाइलिड्स हैं, उनको तो लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं, लेकिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होते हैं ना, इनको लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। ये जैसे कि आपको बताया था, ये बोन्स को भी वीक करती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप करती हैं, और कैटरेक्ट भी फॉर्म कर देती हैं अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म ले रहे हो, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट तो शॉर्ट टर्म भी होते हैं इनके, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर ये बहुत ज़्यादा कह लेंगे इनके पोटेंशियल सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ऑस्टियोपोरोसिस या कैटरेक्ट। शॉर्ट टर्म में तो कह लेंगे या तो फिर एक्नी होगी, रैश होगा, आपको थोड़ा सा वेट गेन होता है, आपकी भूख जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, एपिटाइट, सही, मूड चेंज रहेगा आपका, और आप ज़्यादा स्लीप के अंदर डिफ़िकल्टी होती है, सही। ये इसके शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, सही है। और अब जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं, सही है, जैसे कि एज़ोथैप्रीन्स मेडिसिन्स, ये भी आपको कह लें कि हेल्प करती हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर, इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं, ठीक है। इम्यून सिस्टम को ये थोड़ा हेल्प करती हैं, उसकी जो कह लें कि इम्यून सिस्टम जो होता है वो इफेक्ट हुआ है उसके अंदर, अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर। इनको यूजली टैबलेट की फॉर्म में दिया जाता है, और ये मतलब माइल्ड टू मॉडरेट फ्लेयर अप्स हैं किसी को, और या फिर आप मेंटेन करना चाह रहे हैं सिम्टम्स, तो उसमें यूज़ होती है, सही है। और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट, अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। और ये कि लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लेती है काम, मतलब वर्क करने के अंदर, मतलब एकदम से मतलब स्टेरॉइड्स और ये जो दूसरी मेडिसिन हैं, ये तो बहुत ज़्यादा काम कह लें कि जल्दी स्टार्ट कर देती हैं, लेकिन ये जो इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं, ये थोड़ा सा कह लें इनको पहुँचते ब्लड के अंदर और उस जगह पे पहुँच के में टाइम लगता है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेती है। इम्यूनोसप्रेसेंट होती हैं क्योंकि नाम से ही ये आपके इम्यून सिस्टम को हेल्प तो कर रही हैं, लेकिन सप्रेस भी कर रही हैं साथ साथ, ठीक है। तो इसके अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में लॉन्ग टर्म में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, सीरियस साइड इफेक्ट्स हैं। इसके अंदर भी कह लेंगे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये आपको इन्फेक्शंस हो जाए, मतलब सिकनेस फील करते हैं आप, टेम्परेचर कभी कभार आपका बड़ा होता है, और ये कि रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, आपको अनीमिया भी मिल रहा होता है, क्योंकि रेड सेल की प्रोडक्शन को ये कम कर देती हैं, ठीक है। और ये कि इसके साथ साथ आपको इसके अंदर डिहाइड्रेशन का भी रिस्क होता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन में ये कि आपको प्रॉपर अपना जो होता है हाइड्रेट करना चाहिए, प्रॉपर आपने पानी पी के अपना पानी आप कोशिश करें कि अगर आपको कोई अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो अपना हाइड्रेट आप अपने आप को करते रहें, मतलब वाटर इनटेक आपका बिल्कुल प्रॉपर हो, क्योंकि वाटर इनटेक जो होता है ना वो हेल्प करता है आपको, इन्फेक्शन से भी बचाता है। और इसके साथ साथ बायोलॉजिकल मेडिसिन भी यूज़ करती हैं, सही है। और इसके साथ साथ कुछ होती हैं ड्रिप की फॉर्म में भी यूज़ होती है मेडिसिन, जो कि हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको पता है सर्जरी का ऑप्शन डिस्कस किया था हमने, सर्जरी भी करते हैं अगर आप मेडिसिन से आराम नहीं आ रहा। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो to your family and friends and subscribe our channel. Thank you so much.